ए गधे, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, दोपहर होने वाली है और तू अभी तक धीरे धीरे रेंग रहा है। अगर आज शाम तक ये सारी लकड़ी शहर नहीं पहुंची तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मालिक जी, हमेशा मारने की क्या जरूरत है? कभी तो प्यार से बात कर लिया करे, आप तो बस मारते ही रहते हैं। तेरी जुबान बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। चल चुपचाप सीधे चल, वरना एक और लाठी लगाऊंगा। घर आकर कालू कौवा गधे की पीठ से लकड़ियाँ उतार देता है और उसकी रस्सी खोल देता है ताकि वो खुद अपना पेट भर सके। चल, अब दोपहर हो गई है, तू जा और किसी पक्षी के खेत में जाकर अपना पेट भर ले। मालिक, मैं कहाँ जाऊँ? अगर नहीं जाऊंगा तो तुम मारोगे, और अगर किसी के खेत में पकड़ा गया तो खेत का मालिक मारेगा। तो फिर भूख से मर जा। मुझे तो भूख लगी है, मैं चला। कालू कौवा घर के अंदर जाता है। गोरी, गोरी, क्या खाना तैयार है? अभी सब्र करो, जब भी घर आते हो चिल्लाकर कान फाड़ देते हो। बना रही हूँ खाना। अरे मैंने तो सिर्फ खाना ही मांगा है। सारा दिन गधे के साथ रह रहकर तुम भी आधे गधे बन गए हो, थोड़ा आहिस्ता बोला करो। गधा बेचारा भूखा था। वो चलते चलते तोते के मकई के खेत में पहुंच जाता है और मकई खाने लगता है। तभी वहाँ से कबूतर गुजरता है। अरे ये कालू कौवे का गधा तो तोते की मकई खा रहा है। मैं अभी जाकर तोते को बताता हूँ। कबूतर तोते के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कबूतर भाई, क्या हुआ? क्या काम है? मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन कालू कौवे का गधा तुम्हारा मकई का खेत खाली कर रहा है। वो खेत में मकई खा रहा है। अच्छा, मैंने कल भी उस गधे को निकाला था, वो आज फिर आ गया। मैं अभी उसे देखता हूँ। तोता लाठी उठाता है और खेत में जाकर गधे की पिटाई कर देता है। गधा रोता हुआ वहाँ से भागता है। तोता गुस्से में कालू कौवे के घर पहुँचता है। गोरी कौवी, तुम्हारा गधा मेरे खेत से मकई खा रहा था। अगर आइंदा वो मेरे खेत की तरफ आया तो मैं उसे पकड़कर बांध लूंगा। अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, थोड़ा आहिस्ता बोलो। शक्ल देखी है अपनी? हमारे गधे को हाथ तो लगा कर देखो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर गधे से इतना ही प्यार है तो काम करवाने के बाद उसे बांधकर चारा भी डाल दिया करो। अगले दिन कालू कौवा गधे पर सब्जियां लाद कर शहर वाले जंगल ले जाता है। गधा भूख से तड़प रहा था। मालिक, बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी गोभी मुझे दे दो। चल चल, चुपचाप चलता रह। अगर रुकने की कोशिश की तो ये लाठी देख रहे हो ना, एक लगाऊंगा। शाम को घर लौटकर कालू कौवा फिर से गधे की रस्सी खोलकर उसे भगा देता है। भूखा गधा रानो चिड़िया के सब्जी के खेत में घुस जाता है और टमाटर, कद्दू, भिंडी खाने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। बेशरम गधे, सारा दिन काम कालू कौवे का करते हो और हमारी फसलें खराब करने यहाँ आ जाते हो। चिड़िया बहन, मैं क्या करूं? मेरा मालिक मुझे चारा नहीं देता, वो बस मुझे मारता है। तो तुम ऐसे जालिम मालिक को छोड़कर इंसानों की बस्ती में किसी रहमदिल इंसान के पास क्यों नहीं चले जाते, जहाँ काम के बदले तुम्हें पेट भर भोजन तो मिलेगा। चिड़िया बहन, मुझे इंसानों की बस्ती का रास्ता नहीं मालूम। यहाँ से सीधे जाओ, सामने बिजली के लंबे लंबे खंभे दिखाई देंगे, वही इंसानों की बस्ती है। गधा इंसानों की बस्ती में एक किसान के पास पहुँच जाता है और अपनी आप बीती सुनाता है। किसान उसे अपने पास काम पर रख लेता है और उसे पेट भर चारा देता है। शाम को जब गधा घर नहीं लौटता तो कालू कौवा उसे ढूंढते हुए किसान के पास पहुँच जाता है। अरे गधे, तू यहाँ खड़ा है और मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। चल मेरे साथ वापस चल। मैं नहीं जाऊंगा, तू मुझे मारता है और खाने को भोजन भी नहीं देता। मैं यही रहूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू बड़ी जुबान चलाने लग गया है। मैं अभी देखता हूँ तुझे। कालू कौवा जैसे ही गधे को लाठी से मारने लगता है, किसान दौड़ कर आता है और कालू कौवे को पूंछ से पकड़ लेता है। रुक जा कौवे, अब ये मेरा गधा है, तुम्हारा नहीं जो तुम इसे मारोगे। किसान अपनी लाठी से कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। मार खाकर कालू कौवा रोता हुआ घर लौटता है। कालू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे किसान ने बहुत मारा। हमारा गधा अब किसान के पास चला गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे सारे काम कौन करेगा? इतना बोझ कौन उठाएगा? अब तो गधे का सारा काम मुझे खुद ही करना होगा। अगले दिन जब कालू कौवा लकड़ियों की भारी गठरी अपने सिर पर उठाकर ला रहा था तो वो एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उसके पंख पर चोट आ जाती है। वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। कौवे भैया, अब पता चला कि तुम्हारा गधा तुम्हारे कितने काम आता था। अब खुद लकड़ियाँ उठानी पड़ रही है ना? रानो चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने अपने गधे को समय पर पानी और भोजन दिया होता तो वो मुझे छोड़कर कभी ना जाता। कालू जी, हम सबको चाहिए कि जिन जानवरों से हम काम लेते हैं उनका ख्याल भी रखें, क्योंकि उनके बिना हमारे काम नहीं चल सकते।